गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग का या रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं हम। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के दिलो दिमाग में इस वक्त। थैंक यू। 9 ऑफ सोट्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑल साइन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि अगेन। सो अर्थ एलिमेंट, अर्थ साइन स्ट्रांगली है यहाँ पर। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सो यहाँ पर डेट और मंथ्स मैं आपको बता देती हूँ। सो जो डेट्स हैं वो हैं 9, 10, 11, 6, 1, 2 एंड 13। एंजल नंबर 1010 की एनर्जी है। अगर आपको एंजल नंबर 1010 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। और नंबर 10 बहुत स्ट्रांगली है भी यहाँ पर, ठीक है। मंथ की बात करूँ तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जून, जनवरी, फरवरी एंड अप्रैल, ये मुझे मंथ्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। सो लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करेंगे हम। यूनिवर्स 9 ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 9 ऑफ सोट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये पर्सन 9 ऑफ सोट्स की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर अबंडेंस है, करेज ऑल्सो, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो 9 ऑफ सोट्स एक ऐसी एनर्जी है, दुख मनाने वाली एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर जो 9 ऑफ सोट्स की एनर्जी ना आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रही होगी कि ये इंसान एंजाइटी में अपना सर पकड़ के बैठा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। कार्ड को देखते ही बहुत डार्क एनर्जी है। सो कार्ड को देखते ही सीधा मैसेज मिलता है कि इंसान बहुत परेशान है और रातों की नींदें इस इंसान की उड़ी हुई हैं। रातों को भी चैन नहीं पड़ रहा है इनको, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अबंडेंस, देखिए जब कोई चीज़ ज़िंदगी में बहुत अच्छी हो और वो हमसे दूर हो जाए और हमें रियलाइज़ हो कि यार वाकई में वो चीज़ बहुत अलग थी मेरे लिए, तो ये दुख होता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे इनको भी इस रिलेशनशिप की, या फिर मैं कहूँ कि आपकी जो अहमियत थी वो अब पता चल रही है, या मैं कहूँ कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप कितना इम्पोर्टेंट थे लेकिन अभी आप नहीं हो उनकी लाइफ में, तो दुख मनाते हैं। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी है। ऐसा लगता है कि जब ये आपसे दूर हो रहे थे या रिश्ता ख़त्म कर रहे थे तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इतना ज़्यादा फ़र्क इनको नहीं पड़ रहा था। लेकिन इन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि आपके जाने के बाद ना इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल गई। जहाँ ये इंसान सुख चैन से रहता था ना, वहाँ इनको एंजाइटी होने लगी है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है ज़िंदगी को लेकर के। हर टाइम ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ कमी है, या मैं उतना खुश नहीं हूँ जितना कि मैं पहले खुश रहता था या रहती थी। तो ये जो रात रात भर जग के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और इनको नींद नहीं आ रही है ना चैन की, वो इसी वजह से नहीं आ रही है,
क्योंकि इनको भी समझ नहीं आ रहा है कि जब ये आपसे दूर हुए थे तब तो इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है इनको। अब इनको बेचैनी होती है, अब इनको हर पल आपकी याद आती है, हर पल ये आपके बारे में सोचते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि क्या मैंने जो मेरी लाइफ की अबंडेंस थी, यानी कि जो मेरी लाइफ का पीस, सुकून, हैप्पीनेस जो थी, क्या मैंने उसको खो दिया। मैंने इस रिलेशनशिप को नहीं, मैंने अपने पीस को, अपनी हैप्पीनेस को खो दिया। ऐसी वाली फीलिंग्स इस इंसान को आ रही है। ये उदास हैं, परेशान हैं, रात रात भर जगते हैं, और इनको लगता है कि इन्होंने अपना सुकून, अपना सुख, चैन, जो सुकून, जो चैन जो था वो कहीं ना कहीं खो दिया है। ऐसी फीलिंग्स इनको आती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। आई थिंक इस रिश्ते में है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस हैं, जो मे बी इस रिश्ते का ऐसा है कि आपको भी इस रिश्ते के लिए बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, और शायद उस इंसान को भी करनी पड़ेंगी। बट एक चीज़ तो मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देती है कि शायद आपने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस रिश्ते के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है यहाँ पर, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना इस चीज़ को फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड एक होता है कि अगर दोनों साइड से चीज़ें इक्वली हो, ओके, यहाँ पर ना एनर्जी स्ट्रांगली इस बात की है, समझना। जैसे मान लीजिए आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो इस रिश्ते के लिए, और उतना ही कॉम्प्रोमाइज़ अगर सामने वाला भी कर रहा है इस रिश्ते के लिए, तो एक बैलेंस बनता है और वो रिश्ता बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ आई थिंक दोनों साइड से किया गया था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर थोड़ा सा इन्होंने और एडजस्ट किया होता, या थोड़ा और इन्होंने अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया होता, तो शायद आप दोनों एक होते। अभी ऐसा लगता है जैसे वो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। फैमिली इशू भी मुझे दिखाई देते हैं। एक इंसान तो है जो कि हर चीज़ में एडजस्ट कर रहा है अपने आप को, या हर चीज़ को समझ रहा है, और एक इंसान है कि वो महाराज बन के बैठे हैं, जो समझने को तैयार नहीं है, थोड़ा भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। तो मुझे इस रिश्ते में फैमिली इशू भी दिखाई देते हैं, जहाँ एक तरफ से तो एडजस्ट किया जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट की जा रही थी, कॉम्प्रोमाइज़ की जा रही थी, बट दूसरे साइड से कि इंसान कुछ भी एडजस्ट करने को रेडी नहीं है और कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। सप्रेशन, कहीं ना कहीं एक दबाव है। द व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो। देखिए इस वक्त ना इस ये जो टाइम है ना, मुझे लग रहा है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं टाइमिंग को बता रहा है, एंड यहाँ पर एक दबाव मैं देख रही हूँ जो आपके पर्सन के ऊपर है। आई थिंक ये जो इनकी लाइफ में अभी चल रहा है ना टाइम, ये इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसा नज़र आता है जैसे इस टाइम पर ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इस टाइम पर इनके ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रेशर हैं, चाहे वो करियर को लेकर के हो, लव लाइफ को लेकर के हो, मैरिज को लेकर के हो, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के। एक होता है ना, एक दबाव आ जाता है इंसान के ऊपर, अगर सही टाइम पर सही चीज़ें ना की जाए तो इंसान के ऊपर एक दबाव आने लगता है, या दबाव आ जाता है। मान लीजिए कि जहाँ हमारा है कि सारी स्टडीज़ क्लियर करके 27-28 में कोई ना कोई जॉब पकड़ लें, तो हमारा एक थोड़ा सा बैलेंस बन जाता है, बेस बन जाता है। लेकिन वहीं अगर वो 30 तक चला गया, ठीक है, 30 तक कोई बेस ही नहीं बना है और हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में जाना है, तो इंसान प्रेशर में आता है। तो मैं वैसा ही कोई प्रेशर इस पर्सन के ऊपर भी देख रही हूँ कि इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में है अपनी लाइफ में। हर चीज़ का दबाव इनके ऊपर है, इनके ऊपर फाइनेंशियली भी दबाव है, इनके ऊपर रिश्तों को लेकर के भी दबाव है। तो यहाँ पर ना अपने आप को बहुत बुरा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब एक टाइम पर सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है ना, तो इंसान परेशान हो जाता है। तो यहाँ मुझे लग रहा है जैसे कि इनको ना
ये अपनी लाइफ में ना कभी प्लानिंग के साथ चले नहीं हैं, और इसी बात का अब इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैं क्यों नहीं प्लानिंग के साथ चला। अगर मैं प्लानिंग के साथ चला होता तो शायद मेरी लाइफ इतना डिस्टर्ब नहीं होती, या इस वक्त मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता हर चीज़ का। सो इनको अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही है और ये दुखी हैं इस वजह से। नेक्स्ट, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। प्रोजेक्शंस, ये इंसान अभी अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, सॉरी फील करते हैं, बट साथ ही साथ उनके दिमाग में एक और थॉट चल रहा है कि मैंने बहुत देर कर दी अपनी गलती को रियलाइज़ करने में, अपनी गलती को पहचानने में मैंने देर कर दी है। एंड रियल लव या फिर एक ट्रू कनेक्शन जो था उसको भी पहचानने में गलती कर दी। अभी ऐसा लग रहा है इनको कि आपसे बेहतर इनको नहीं मिल सकता, इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है। और इस वक्त इनको ऐसा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये चाहे किसी के पास चले जाएं, ये खुश नहीं है, खुश नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं है। दैट्स वाई इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपसे बेहतर जो रिलेशनशिप है वो इनको कहीं और नहीं मिल सकता है। एंड बहुत सी चीज़ें इन्होंने समझने में देर कर दी है, बट अब इनको समझ आ रहा है तो ये सॉरी भी फील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल की एनर्जी मुझे शो करती है कि ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये किसी थर्ड पर्सन से भी बात नहीं कर रहे। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए ना छोड़ा हो, लेकिन जब ये आपसे निकले तो उसके बाद में इन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए या फिर ऐसे भी और लोगों से बात की। बट अभी हाल फिलहाल करंटली ऐसा हो रखा है कि इनका किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा है, किसी के भी साथ रहने का मन नहीं कर रहा है, ये अकेले हैं और अपने कंपनी को खुद एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय नहीं, बट जैसे एक होता है ना कि कभी कभी ना ऐसा टाइम आता है ज़िंदगी में जब हमारा किसी से भी बात करने का मन नहीं करता और हमारा ये होता है कि हमें हमारे जोन में ही रहना है, यानी कि हम हमारी शांति में अपने आप में खुश हैं। तो आपके पर्सन का भी ये वही टाइम चल रहा है जहाँ इनका अभी किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। अगर किसी का मैसेज भी आता है तो शायद ये बहुत या तो बहुत कम रिप्लाई कर रहे हैं या फिर ये खोल के ही नहीं देख रहे हैं, सीन ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको ना एक होता है ना मन नहीं, आप मन नहीं करता बात करने का या मन नहीं हो रहा है बात करने का, तो वो इनके साथ हो रहा है। तो इनका मन नहीं है अभी किसी से भी बात करने का। ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद के साथ ही हैं, अकेले में रहते हैं, अपनी ओवर थिंकिंग में रहते हैं। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर गाइडेंस की एनर्जी है और रीबर्थ भी है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से। ऐसा लग रहा है कि इंसान आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। लेकिन ये इनका ये है कि कोई मुझे गाइड करे ना कि मुझे कैसे करना चाहिए या कब करना चाहिए तो मैं करूँ, क्योंकि इनको ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं जिस तरीके से अप्रोच करूँगा या न्यू बिगिनिंग करूँगा वो मेरी अच्छे तरीके से ही होगी। लाइक इनको अभी ना नीड है किसी के गाइडेंस की, या फिर ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि मुझे अभी क्या करना चाहिए और किस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए। ठीक है, एंड ये क्यों आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये कि इन्होंने आपसे दूर जा कर के देख लिया कि आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं उनके दिमाग में घूम रहे हो और ये सेटिस्फाई नहीं है किसी और के साथ, और इनको ये महसूस हो रहा है कि आपसे बेहतर इनको मिल भी नहीं सकता। दूसरी चीज़, ये रिलेशनशिप और आपका प्यार अब इनको एक ब्लेसिंग जैसे लगने लगा है कि यार एक ब्लेसिंग से कम नहीं है, क्योंकि लोगों को मिल नहीं रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक तरीके से वैल्यू हो रही है इस इंसान को आपकी।
एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। पेशेंस, ये किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। ये आएंगे आपकी तरफ सॉरी, ये आएंगे आपकी तरफ, या आपको कमिटमेंट भी ऑफर करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, या कुछ सॉलिड ऑफर करेंगे। कुछ तो ऐसा रहेगा जो कि आपको एक स्टेबिलिटी देगा। ठीक है, ये पर्सन आएंगे ऐसा दिखता है। लेकिन ये पेशेंस का कार्ड बताता है कि ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, आराम से चीज़ों को करना चाहते हैं। प्लस यहाँ पर स्ट्रेस की एनर्जी जो कि मुझे ये बहुत क्लियरली बता रही है यहाँ पर कि इस इंसान को इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ये बहुत टेंशन ले रहे हैं। इनको अब आपकी फ़िक्र होने लगी है, इनको अब इस रिलेशनशिप की फ़िक्र होने लगी है कि कहीं मैं इस रिलेशनशिप को खो ना दूँ। ठीक है, एज अ थर्ड पर्सन जब ये चीज़ों को देख रहे हैं तो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गलती कर दी है। और जब एज अ थर्ड पर्सन चीज़ों को देख रहे हैं तो ही इनको फील भी हो रहा है, इनको महसूस भी हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गलती हो गई और इसी वजह से इनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी हो रहा है। पॉलिटिक्स में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी की है, इन्होंने बहुत से झूठे वादे किए जो कि इन्होंने आज तक पूरे नहीं किए। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी रही है इनकी जिसकी वजह से आपका भरोसा टूटा है, या इनके ऊपर जो आप अंधा भरोसा करते थे वो इन्होंने खुद ने अपने हाथों से तोड़ा है। तो इनको कहीं ना कहीं महसूस तो हो रहा है, और इसी वजह से इनको स्ट्रेस भी हो रहा है कि मैंने इतना कुछ उसके साथ गलत किया है और उसका भी मैंने ट्रस्ट ब्रेक कर दिया है, तो वो कैसे मेरे ऊपर यकीन करेगी। इसीलिए ये ना स्टेबिलिटी की सोच रहे हैं, इसीलिए कमिटमेंट की सोच रहे हैं, इसीलिए ऐसी कोई चीज़ ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं जिससे कि आपको एकदम से इनके ऊपर ट्रस्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि अभी जाके मैं नॉर्मली बोलूँगा ना प्यार है, उसको नहीं होगा ट्रस्ट। तो कुछ तो ऐसा करके दिखाना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जिससे कि उसको ये यकीन हो कि हाँ उसको, कि मुझको उससे प्यार है। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टू ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। कहते हैं ना कि हर वक्त ऊपर वाला मेहरबान नहीं होता। अभी आपके पर्सन को वही लग रहा है कि जब आप मेहरबान थे उनके ऊपर, या ऊपर वाला मेहरबान था और आप उनके पीछे पड़े थे कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तो उस टाइम वो इंसान कहता था कि अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। बट अब ऐसा हो रखा है उनके साथ कि अब उनको आप चाहिए लेकिन अब आप नहीं हो। सो वही है कि उनको फील हो रहा है कि हर वक्त चीज़ें मेहरबान नहीं होती हमारे ऊपर। सो जब जो मेहरबान है तभी उसको कदर कर लो, वैल्यू कर लो, एक्सेप्ट कर लो तो बेटर है। सो रियलाइजेशंस जो कि होनी बहुत ज़रूरी थी वो हो भी रही हैं। टू ऑफ कप्स एंड स्किज़ोफ्रेनिया की यहाँ पर एनर्जी है। मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है क्योंकि ये कार्ड इस चीज़ को बताता है। ना इधर के रहें ना उधर के रहें, बीच में कहीं फंस गए हैं और बीच में भी सुकून से नहीं है, बहुत परेशान है, तकलीफ़ में है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं, प्रॉपर एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, सब चीज़ों को, जो भी प्रॉब्लम्स उनको ख़त्म करके जो चीज़ें बिगड़ी हैं उनको एक करना चाहते हैं। लाइक फैमिली प्रॉब्लम है, जो भी है फैमिली और आपको एक करना, या मैं बोलूँ कि जो भी दिक्कतें हैं, दो चीज़ें ऐसी हैं इनके सामने। एक तरफ ये रिलेशनशिप है, एक तरफ मे बी इनकी फैमिली हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे कि उन दोनों को मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मैं दोनों चीज़ों में से कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। इनको लगता है कि अगर मैंने एक भी चीज़ छोड़ी तो मैं इधर से भी गया और मैं उधर से भी गया। रिलेशनशिप छोड़ा तो ये ऐसे चले जाएंगे, और अगर इन्होंने और चीज़ों को छोड़ा तो वो अलग तरीके से उनको परेशानी होगी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, इनको ये रिलेशनशिप चाहिए, इनको आप भी चाहिए, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये है इनका 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। द रेबल की एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, द रेबल। नो सेंस। इस वक्त ना इनके ऊपर एक बोझ सा है, एक रिग्रेट है, एक बोझ है कि सब मेरी वजह से हो गया है, या मैंने खुद अपने हाथों से चीज़ें ख़राब कर ली हैं।
इस बात का एक बोझ, एक बर्डन मुझे आपके पर्सन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जैसे इस चीज़ को लेकर के वो बहुत हैवी फील कर रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं कि सब मेरी वजह से ख़राब हो गया है, सारी चीज़ें मेरी वजह से ख़राब हो गई हैं। ठीक है, और ये इस बर्डन से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि इनका ये है कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे ना ये जो मेरे अंदर ये जो गिल्ट है ना कि मेरी वजह से मैंने एक अच्छे रिश्ते को खो दिया है, या मेरी कुछ गलतियों की वजह से मैं एक अच्छे रिश्ते को खोने जा रहा हूँ या खो दिया है, इस गिल्ट से बाहर निकलना है। क्योंकि अगर ये इससे बाहर नहीं निकले ना तो लाइफ टाइम ये इनके मन में रह जाएगा कि यार एक बहुत अच्छा रिश्ता था मेरा, लेकिन मैंने खुद अपने हाथों से उसको ख़राब कर लिया। और देखो रिग्रेट रह ही जाता है, जैसे ये हो जाता है ना कई बार, काश मैंने इसकी जगह उसको चूज़ कर लिया होता, काश मैंने ऐसा ना करने के बजाय वैसा कर लिया होता। तो इस काश से वो बहुत डर रहे हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं। इनका ये है कि नहीं, अभी मुझे लग रहा है कि मैंने अबंडेंस खो दी अपनी लाइफ में, मैंने एक बेहतरीन रिश्ता खो दिया अपनी लाइफ में। तो ये तो मेरे फिर ज़िंदगी भर ही इस चीज़ का मलाल रहेगा कि मैंने जो है एक अच्छा रिश्ता था लेकिन खो दिया, और मैं पछताता रहूँगा ज़िंदगी भर। तो उससे अच्छा है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि ये पछतावा मुझे ना हो। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। मॉरलिटी की एनर्जी है यहाँ पर। सेलिब्रेशन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ना मैं देख भी रही हूँ कि बहुत टाइम से जब मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, 1-2 दिन से, तो ये एनर्जी ज़्यादा आ रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। तो मुझे ऐसा ज़रूर यहाँ पर दिखता है कि जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी ना, उनका हाल ये है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हो अभी, कि लाइक आप ठीक है, आपका मन बहुत बार करता होगा कि इस इंसान से बात करूं या मैं खुद आगे से ही बात कर लूं, लेकिन आप रुक जाते हो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का सोच के। एंड अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है क्योंकि आप कितनी बार जाओगे। ठीक है, तो आई थिंक अभी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से आप शांत हो, आप खामोश खामोश हो, आप भी कुछ नहीं बोल रहे हो, उधर से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो अभी बहुत शांति सी है। लेकिन ये इंसान को ये चुभ रही है शांति, और इनके मन में ये चीज़ ना बहुत अलग अलग ख्याल लेकर के आ रही है कि पता नहीं वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, या मैंने उसके साथ ऐसा किया इस वजह से वो मुझसे नाराज़ हो रही होगी एंड ऑल। बट ये चाहते हैं कि फिर से चीज़ें पहले जैसी हो जाएं। इनको डर भी है कि आप इस बार ना इनसे प्यार से नहीं, इनसे बहुत रूडली बात करोगे, इस बात का भी डर मुझे इस इंसान के अंदर दिखाई देता है। सो कुल मिलाकर के बात ये है कि आपको मनाना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं, ताकि वही खुशियाँ, वही अबंडेंस, वही सेलिब्रेशंस इनकी लाइफ में वापस से आ जाएं जो पहले कभी हुआ करते थे। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्स अगेन वही चीज़ को बताता है, प्लानिंग करना, बार बार चीज़ों के बारे में सोचना, एक्शन नहीं है लेकिन सोच तो बहुत रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ वॉन्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पॉलिटिक्स है, ऐसा लगता है जैसे कि इनके दिमाग में ना बस, यहाँ पर माइंड भी है यानी कि परेशान है, आइसोलेशन में बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई देते हैं क्योंकि इन्होंने एक ऐसा रिश्ता खो दिया। इनकी इंट्यूशन इनको बताती है कि इनकी लाइफ में ना इन्होंने एक बहुत बेहतरीन रिश्ते को खो दिया, एक ऐसा रिश्ता जो इनको कंप्लीट करना था। क्योंकि अब ये मैंने बोला ना कि किसी भी रिश्ते में सेटिस्फाई नहीं है, तो ये जो आपके साथ रिश्ता था ना वो इनको सेटिस्फाई करता था। ठीक है, इन्होंने ये महसूस किया आपसे दूर जा कर के, अगर आपके साथ रहते तो नहीं कर पाते। अब ये आइसोलेटेड फील करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, आपकी कमी को महसूस करते हैं, समटाइम से रोते भी हैं आपको याद करके, एंड बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इनके दिमाग में एक ही चीज़ घूमती है कि मैंने उसके साथ सही नहीं किया, मैंने उसके साथ गलत किया। अगर मैं उसके साथ सही से रहता, अगर मैं उसके साथ सच्चाई से रहता, मैं अगर उसके साथ क्लियरिटी के साथ रहता, तो शायद अभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं आई हुई होती मेरी लाइफ में। जैसे उन्होंने जो भी आपके साथ माइंड गेम खेले ना, अब उनके लिए वो रिग्रेट हो गए हैं। उनको ऐसा लगता है, वो उन्हीं चीज़ों को लेकर के पछता रहे हैं कि अगर मैंने ये नहीं किया होता ना
तो आज वो मेरे साथ होती या फिर ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी कंडीशंस में होता। सो इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा चालाकियाँ अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पर जहाँ आप किसी के साथ रिश्ता बना रहे हो। तो रिश्ते बनते दिल से हैं, दिमाग लगाओगे तो वो रिश्ते ख़राब होंगे ही होंगे। तो दिल का रिश्ता था जहाँ इन्होंने पॉलिटिक्स खेली, जहाँ इन्होंने माइंड गेम्स खेले। दरअसल इन्होंने वो सारी बातें भी बोली जो ये नहीं कर सकते थे, लेकिन हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हाँ मैं ऐसे कर लूँगा। करने की बारी आई तब कुछ भी नहीं किया इन्होंने, बल्कि भाग गए, घोस्ट कर दिया, या झगड़ा कर लिया, ब्रेकअप कर लिया, तुम मेरे लिए सही नहीं हो, ये सारी चीज़ें बोल दी। सो हाँ, अभी ऐसा दिखता है कि जैसे यही उनके लिए अब एक बर्डन बन गया, यही उनके लिए अब एक रिग्रेट बन गया है, क्योंकि इनको इस रिश्ते से बेहतर रिश्ता नहीं मिल रहा है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।